ये परमेश्वर के वचन से देखेंगे क्या देखना है, सुनने नहीं आया मतलब हम निकालेंगे पहला यूहन्ना फर्स्ट यूहन्ना 334 पेज नंबर, पहला यूहन्ना लास्ट में है 334 पेज नंबर, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, नए नियम पहला यूहन्ना 334 पेज नंबर, तीन मरकुस लूका यूहन्ना सारे नए नियम में। फर्स्ट पहला यूहन्ना 324 पेज नंबर, किसमें आगे सबसे आगे इससे नए नियम पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, किशन भाई आपको पीछे बहुत सारा पैन लगा रहा है, सबसे बदला ही लगा दी। निकालेंगे पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका 28 और 29 पद हम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे 28 29। अतः है आपको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु आदर के राजा, धन्यवाद करते हैं पूजी आपने हमें संभाल रखवाली की पूजी। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमें हमारी भाषा में पढ़ने के लिए दिए, ताकि हम इससे पढ़कर तेरे ज्ञान को प्राप्त कर सकें, तेरे मार्गों को हम प्राप्त कर सकें। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने जो वचन दिए परमेश्वर ये हमारी आशीष का कारण हो और हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण हो। सहायता आप करें, हमसे बातें आप करें, हमारे कठोर हृदय को आप नम्र कर दें ताकि तेरी आवाज़ को सुनने पर सहायता आप परमेश्वर दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हो शब्द आपके, आप उस सब बात होंगे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लिखा है अतः है बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने क्या ना हो, लज्जित ना हो। लज्जित वाला सब जानते ना क्या मतलब होता है लज्जित ना, लज्जित ना हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या रहें, उसमें बने रहें, उसमें तैयार रहें, उसके आने के लिए तैयार रहें कि हमें लज्जित ना होना पड़े। और आगे लिखता है यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। जो धर्म के काम करता है वो क्या है, उससे जन्मा है। यहाँ वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है उसमें बने रहना है ताकि हम क्या करें, उससे जब प्रकट होता है प्रभु, जब हमारा परमेश्वर जिसकी बात जोड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह फिर आएगा, यीशु मसीह फिर आएगा। और यदि हम तैयार ना रहें, उसमें बने ना रहें, तो इसका मतलब ये है हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है,
यदि हम उसमें नहीं है तो उसका मतलब ये है कि जब वो नहीं है तो कुछ ना कुछ और चीज तो जरूर है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर नहीं है तो शैतान का काम आ रहा है, जो किस बात को कबूल करने से मना करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है हमसे कि जब वो आए तो हम उसके साथ जाएं, है ना। जो नरक बनाया गया किसके लिए? उन दूतों के लिए जो परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं, ना कि उनके लिए कि जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति बनाई। लेकिन जो स्वर्ग दूत जो परमेश्वर चाहते थे कि हम उससे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम उससे भी बड़े हैं। हाँ, हम तो ये कर सकते हैं, हमारे पास तो ये स्टार्ट है। आप सोच सकते हैं जब घमंड आता है, घमंड बहुत क्या है, आपको गिरावट के साथ आपको दूर करता है। और जब घमंड ने स्वर्गदूत में घमंड आया तो क्या हुआ उसका? वो स्वर्ग से निकाल दिया गया, नीचे गिरा दिया गया, निकाल दिया गया, गिरा दिया गया। आप सोच सकते हैं, अब भाई बताती है विनाश से पहले क्या आता है? विनाश से पहले पैसा तो नहीं आता ना, घमंड आता है। घमंड आता है, घमंड। जब विनाश आने वाला हो तो समझ जाना कि आपके अंदर घमंड है, और जब घमंड आपके अंदर आ गया तो समझ लेना कि आपका विनाश सुनिश्चित है। जो घमंड है वो मनुष्य को गिरा देता है, और जिसमें परमेश्वर रहता है वो प्रेम करने वाला है, वो प्रेम से बोलने वाला है, वो प्रेम से रहने वाला है, वो प्रेम से लोगों को जीतने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो क्या होते हैं? वो शैतानी काम करते हैं, वो संसार के काम करते हैं, उनका मन धन की ओर लगा रहता है, उनका मन धन की ओर अन्य जातियों के लोगों में अन्य जातियों में लगा रहता है कि हाँ जी काम करेंगे, जो जैसे वो बोलेंगे वैसे वो करेंगे। शैतान के परवाने ना आए, वो उनके जैसे काम करने लग जाएंगे जो दूसरे कर रहे हैं। या ये ना सोचे कि हर एक क्रिश्चियन जो परमेश्वर के घर में आता है वो सारे के सारे बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा, सारे बढ़िया नहीं है ना। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार कि जो लोगों का नेचर होना चाहिए घर में वही नेचर बाहर नहीं होता। यहाँ पर गाली नहीं बकेंगे, यहाँ पर तो इनसे अच्छा कोई नहीं है, तो बाहर जाते क्या होगा? गाली बकेंगे। तो घर भवन में अरे नहीं इसके बारे में बोलना कुछ है ना, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो कोई। और वही बात जब दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं तो हम भर भर के चुगलियां कर बोलते हैं। सही है गलत है? सही है, वही बोला सही है। चुगली करना गलत बात है, और जो हमारा क्लियर सी बात है, जैसे हम घर में है वैसे ही बाहर होने चाहिए, जैसे हम चर्च में वैसे ही बाहर होने चाहिए, जैसे बाहर है वैसे ही हम घर में होने चाहिए, और जैसे बाहर है वैसे ही हम भवन में होने चाहिए। याद रखिए, ये हम सब मानते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी यदि कोई कहता है कि हम परफेक्ट हैं तो वो अपने आप को धोखा देता है। और रोमियो में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी, लिखा है एक भी धर्मी नहीं है। अगर कुछ सोच रहा है कि मैं तो बहुत शुरू से बचपन से मैंने बहुत अच्छे काम किए, भलाई के काम किए, ये किए वो किए, लेकिन जो आदम के द्वारा जो पाप आया, तो जब तक हम परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं कर लेते, अपने आप को स्वीकार नहीं कर लेते कि परमेश्वर हमसे, हम पापी हैं, हमें शुद्ध पवित्र कर, अपने लहू के द्वारा धो, तब तक हम क्या है उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। और हम जो देखते क्या नाम है, बहुत बार ऐसा होता है सच में कि लोगों को जिस तरह रहना चाहिए उस तरह से नहीं रहते। मैं अपने आप को भी खुद देखता हूँ कि मैं जिस तरह हमें होना चाहिए, हम बहुत बार कमियां होती है हमारे अंदर ना, जैसे हर वक्त होती है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे क्या है परमेश्वर को शर्मिंदा होना पड़े, परमेश्वर को हमें जवाब देना पड़े। यहाँ लिखा है लज्जित, लिखा है हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो लज्जित कौन हुआ? लज्जित कौन हुआ हमारे लिए?
कौन हुआ लज्जित हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह। याद रखिएगा, उसमें कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था, बाइबल बताती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या हुआ? लज्जित हो गया। लज्जित होना क्या होता है? हम जा रहे हैं, हम पर थूक रहा है कोई, लज्जित कर रहे हैं, चाटे मार रहे हैं, हम पर कुछ ना होते हुए हमें दोष दिए जा रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, बेइज्जती एक तरह से। मतलब जब कुछ पाप किया है तो समझ में आता है, तो लज्जित होना ही होना है, कंफर्म है। लेकिन प्रभु कुछ ना होते हुए भी हमारे लिए लज्जित हो गया, और प्रभु से चाहता है कि जब वो आए, प्रभु यीशु मसीह आए, तो हम भी उसके सामने लज्जित ना हो। हम कह सकेंगे, हाँ प्रभु, जैसे तूने हमें तैयार किया था, जैसे आपने हमें चुना था, उस तरह से हम अपने जीवन को चला सके, वैसे ही हम तेरे लिए, तेरे अनुसार कर सके। आज दुनिया में बहुत ज्यादा क्या है? पाप है। आप यूट्यूब से भी देखते हैं, बहुत सच में हम खुद समझ नहीं आता, मैंने पहले ही बताया शायद आपको, है ना, कि आज लोग अनोइंटिंग पर्स है, अनोइंटिंग चेयर्स है, अनोइंटिंग आलू प्याज है, मतलब परमेश्वर का अभिषेक को उन्होंने मजाक बना रखा है। क्या मजाक बना रखा? आलू प्याजों में भी क्या है? अभिषेक दे रहे हैं, परसों के अंदर अभिषेक दे रहे हैं, चेयरों में अभिषेक दे रहे हैं। पहले लोगों पे अभिषेक करता था, आजकल क्या है? कुर्सी में, टेबल, सबों पे क्या है? अभिषेक कर रहा है, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक से, चाहे मैं हूं या आपको कोई भी क्यों ना हो, हर एक से जवाब ले, हर एक से ले। क्या लिखा है? यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। जो धर्म का काम करता है वो क्या है? किससे जन्मा है? प्रभु से जन्मा है। और जिससे हम जन्म लेते हैं वो कौन होता है? हमारा माता पिता होता है ना, पिता होता है। तो प्रभु है तो वो हमारा क्या है? पिता है ना। मेल है ना, मेल से तो पिता ही होता है ना। अब प्रभु जो जन्मे हैं तो हम कौन है? उसकी संतान है। आप सोच सकते हैं, जिसने सृष्टि को बनाया उसके हम कौन है? उसकी संतान है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। वो संसार का मालिक, जिसने संसार को बनाया, हर एक चीज को बनाया, और वो हमारा कौन है? पिता है। और आप सोच सकते हैं, जब हमारे संसारी माता पिता जिनसे हम पैदा हुए हैं संसार के रूप में, सारे रूप में, उनसे भी कुछ मांगते हैं तो क्या हमें मना कर देते हैं? हर एक जी जान से वो देने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारा जो आत्मिक पिता है, जो आत्मिक स्वर्ग में बैठा है, वो परमेश्वर हमें ना देगा? कल मैं एक वीडियो देख रहा था और सच में बड़ा बुरा लगा मुझे देखकर। मैं ऐसा लग रहा था कि सच में बड़ा गुस्सा आता है चीज़ों को देखकर। तो बेचारी छोटी छोटी बच्ची थी, एक कितनी शायद इतनी थी, और एक थोड़ी सी हल्की सी इतनी बड़ी, एक कितनी और एक कितनी। आप इतनी छोटी सी बच्ची को देख रहे हो, जिसे मान लो या शरण मान लो, और एक इशिता मान लो, इस तरह की छोटी छोटी बच्ची को, और बाप ने क्या करा? इतनी तेज उठाया उसे और दौड़ में बड़ी तेज चाना मारा बच्ची को, छोटी वाली को, और दूसरी वाली को मारा और उसको गिरा के उसके मतलब घूसा मार रहा दी। अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या मतलब इतने बुरे लोग होते हैं, इसलिए बाइबल कहती है। और मैंने एक वीडियो बताई थी पहले भी देखी थी, वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो भी। इसमें तो बाप अपने आप वीडियो बना रहा अपने, और एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक माँ अपने एक छोटे से बच्चे को, जो पैर से चलना भी नहीं जानता, वो बेचारा बच्चा घुटने के बल उसको अपनी माँ के पीछे भाग रहा है, और वो रात के अंधेरे में उस बैग को, पर्स को छोड़कर उसके पास में थैले को, कपड़े को छोड़ के दूध की थैली में, और एक बच्चा इतना बड़ा थोड़ा वो चलने लायक था, और वो पीछे पीछे भाग रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे, मेरे बच्चों को कोई कुत्ते खा जाएंगे, रात का अंधेरा है, जानवर खा जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है कि माँ तो तुझे भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना। हालेलुया। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूँ मुझे, बहुत बार जब हमें लगता है कि दुनिया में सच में ऐसा होता है कि कुछ सब कुछ खत्म सा हो चुका है ना, तो हमें एक सिर्फ परमेश्वर दिखता है कि हाँ सच में तू सच्चा है,
दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मैं उन वीडियो को जो ये वीडियो कल देखी और ये वीडियो मुझे याद आ गई, तो सच में ऐसे लोगों को सोचता हूँ कैसे इनका जो मन है कर जाता है कि अपने बच्चों को इस तरह छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को इस तरह मारते हैं। ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चों को नहीं डांटता है, मारता नहीं, गलती पर, लेकिन इतना भी नहीं मारता कि बच्चों को इस तरह से मारा जाए। एक लगा दिया, एक समझ में आता है, डांटने के पर्पज से, उसको समझाने के पर्पज से, लेकिन क्योंकि बाइबल बताती है बच्चों को छड़ी से मार, छड़ी से मारने से क्या होगा, उसका प्राण अधोलोक से बच जाएगा, उस नरक की आग से बच जाएगा जिससे वो जलने वाला है अनंत काल के लिए, लेकिन छड़ी से मार ताकि वो रुक जाए। बच्चों को डांटना इसलिए जरूरी है, उन्हें छड़ी से मारना इसलिए क्या, छड़ी से कहा, ये नहीं कहा उसने कि जाके लठ लेके आ और लठ से मार बच्चों को, ऐसा कहा है क्या वचन में, क्या था, छड़ी से मार। इससे पता छड़ी से इसको चोट मिलेगी और इसे समझ में आएगा कि मुझे गलती नहीं करनी। और यही लठ लेकर आकर बंदा उसके कमर में मारा और उसकी हड्डी टूट गई तो क्या होगा, हॉस्पिटल में मिलेगा बच्चा। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता, वो हमसे प्रेम करता है, आप जानते हैं कि बहुत स्नेह करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता कभी भी, लेकिन हम खुद अपने आप उससे अपना हाथ को छुड़ा लेते हैं। आज बहुत से माँ बाप बच्चे हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को पहले ठीक से पाला नहीं, मतलब शिक्षा नहीं दी, और बाद में जब समय आया तो वो भी अपने हाथ को छुड़ाकर बच्चे भी चले जाते हैं। एक रियल स्टोरी है, ये न्यूज़पेपर में लिखा है कि पहले बाप ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी खासी पोस्ट पर पहुंचा दिया, बहुत अच्छा, अपना सब कुछ लगा दिया उसने, पीएफ ले, ये ले, सब फंड सब लगा दिया कि बच्चा स्टैंडर्ड का बन जाए। और जब बेटा स्टैंडर्ड का बन गया तो अब उसको अपने बाप को साथ में रख के, माँ बाप को साथ में खड़ा कर शर्मिंदगी फील होती है। वो कहता है मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे मेरे बाप। सोच सकते हैं कितनी हालत खराब है दुनिया की, दुनिया कितनी खराब हो चुकी है। आज बच्चों के अंदर प्रेम नहीं है। यहाँ परमेश्वर हमें कह रहा है तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। और धर्म क्या है हम पढ़ेंगे, आइए उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 15 का 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना यहोवा ने। जब हमने उसमें विश्वास किया, हम विश्वास नहीं करते, अरे परमेश्वर मैं तो बहुत दिनों से बीमार हूं, मैं कैसे ठीक होऊंगा, विश्वास ही नहीं है। परमेश्वर मैं तो ये पढ़ ही नहीं पाता, मैं तो लिख ही नहीं पाता, मेरे तो मन ही नहीं करता स्टडी करने में। परमेश्वर लेकिन तू, मुझे विश्वास है तू कर सकता है, लेकिन विश्वास नहीं करते। यहां लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और उसने क्या करा, यहोवा ने अपने लेखे में इसको क्या करा, धर्म गिना, भलाई का काम गिना। इस बात को लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं 15 का 1 में पढ़ता हूं आपके लिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिबल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ। क्या हूँ? निर्वंश हूँ, मेरे पास कोई वंश नहीं है मेरा। आज भी लोग जब किसी के बच्चे होते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो, लड़का चाहते हैं, इसलिए वंश को बढ़ाने के लिए, है ना। ये कह रहा मेरा वंश बढ़ाने के लिए कोई है नहीं, निर्वंश हूं मैं तो, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है?
फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब परमेश्वर ने ऐसी बातें बताई, हम बहुत बार बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम वचन को नहीं देखते ना। वचन में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल। एक बहन आते हैं तो कुछ लोग कहीं गए हुए हैं, आने रहे मेरे घर से, अब मैं उनको देखता हूँ, मैं सच में मुझे बड़ा तकलीफ होता है अंदर से इस चीज के लिए। वो बड़ा ही बोझ में दबे रहते हैं, जो उनके हस्बैंड का बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं कि बहुत ज्यादा, कि मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैंने ना ही वो परमेश्वर के पास आते हैं, ना ही परमेश्वर के हाथों में छोड़ना जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 11:22 में लिखा है मत्ती में, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 55:22 में लिखता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन संभालना नहीं, किसको संभालना? क्या सोचते हैं इंसान? मैं खुद कर लूंगा, मैं बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, चिंता में हूँ। वचन कह रहा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम वचन को कोट नहीं करते, हम क्या कहते हैं? अरे अब कैसे ठीक होगा, क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। परमेश्वर आपको दिलाना पड़ेगा ना, परमेश्वर आपने कहा है आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। यहाँ परमेश्वर वचन कह रहा है हमें, बता रहा है हमें कि जो अब्राहम ने विश्वास किया वो उसके लिए धर्म का काम गिना गया। क्या हम धर्म के काम को कर रहे हैं? क्या हमें विश्वास है कि परमेश्वर है? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल देने के लिए कहा गया कि इनको आग के भट्टे में डाल दे, लेकिन उन्हें पता था कि मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो ही एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और नहीं है। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यदि आप मुझे आग में डाल दोगे हमें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने विश्वास किया और वो बचाए गए। दानियल को शेर की मातों में डाल दिया गया, लेकिन शेर खा पाए क्या उसे? शेर शांत बैठे हुए, कौन आ गया भाई ये, चलो कोई नहीं, आपसे वचन बताता है, दानियल कहता है उसने अपने दूतों को भेजकर इनके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। हर एक बीमारी जो आपके शरीर में बढ़ती जा रही है, परमेश्वर उनको रोक देगा। हालेलुया। आपको नुकसान नहीं दे पाएगी, आपको नुकसान नहीं दे पाएगी। विश्वास करना है, हमें बोलना है, परमेश्वर को बताना है। याद रखिएगा, ये ना सोचेंगे अब हम बोलेंगे अरे परमेश्वर तो जानता ही है, पूरी बाइबल तो उसी के द्वारा लिखी गई है, अब मुझे बार बार कहने की जरूरत क्या है। यीशु मसीह जब परीक्षा में आया, जब मत्ती अध्याय को 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने बताया, शैतान को बताया। हमें बताने की जरूरत है, परमेश्वर तो जानता है, कुछ बीमारी को बताने की जरूरत है, कुछ शैतान को बताने की जरूरत है, अरे कुछ बुरी बात को बताने की जरूरत है। जब तक बताएंगे नहीं वो भी लगा रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? ऐसा होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, अब कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है तो हम भागते जा रहे हैं, कुत्ता पीछे 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 पीछे, हम भी भागे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम मुड़ते हैं पीछे, पत्थर उठा के हाँ इधर, फिर कुत्ता क्या करता है? रुक जाता है। अच्छा आप तो आगे से हाथ में तो मेरे मुंह पर मारे, वापस निकल जाता कुत्ता। देखा है ना? देखा नहीं देखा उसमें? जब तक आप उसको पलट के खड़े नहीं होंगे वो आपके पीछे भागता रहेगा। आपको जरूरत है उस शैतान को दिखाने की, ये परमेश्वर का वचन, तो तेरा अधिकार उस पर नहीं। आज हमें चिंता में रहने की जरूरत नहीं। देखो मैं ये नहीं कहता, देखो मुझे पता है हम मनुष्य हैं, हमें चिंता होती है और बड़ी जल्दी हम सोचना आ जाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं, गुस्सा मुझे भी आता था, पहले तो बहुत आता था, अभी बाई चांस कभी कभी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब ज़्यादा कुछ हो जाए चीज़ जो मेरे से मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा नहीं होता, अगर टाइम को लेकर ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, सिर्फ टाइम को लेकर मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अगर टाइम से चीज़ ना हो, हमारे घर में बहुत फंक्शन भी कुछ होता है तो अगर लेट होता है ना, तो मुझे आपको लगे शायद कि नहीं, उसको फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा दिक्कत होती है, अंदर से बड़ा तकलीफ होती रहती है कि इसकी लेट क्यों हो रही, लेट क्यों हो रही है, जो टाइम बोला है उस पर हुआ क्यों नहीं। मैं सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस चीज़ को, मेरी बात को,
और मैं जानता हूँ उस चीज़ को, है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखते हो कि हमेशा हंसते ही रहता है, पंगे रहता है, तो बोलता रहता है, ऐसी आदत है इसकी। ठीक, सच में मुझे तकलीफ होती है अंदर से, लेकिन मैं उसे अपने मुंह पर नहीं आने देता। वो मुझे पता है कि मुझे दुख हो रहा है, मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ कि परमेश्वर लेट हो गया, खाना खराब हो रहा है मालूम, लेकिन मैं आनंदित रहता हूँ। जो मेरी कमियां है उसे निकालना है, लेकिन अपने आप को परेशान कर कर कुछ भी नहीं कर सकते। भाई बताती है मन का आनंद अच्छी औषधि है, जब तक आप खुश नहीं है आप अच्छे नहीं रह सकते। याद रखिएगा, एक काम कीजिएगा, अगर चेक करना है अगर, तो बैठ जाइए 1-2 महीने के लिए, चिंता करिए बैठ के, बहुत सी चीजें ले लिए अपने पास ले लो और सोचिए अरे ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप बीमार पड़ने लग जाएंगे, आप बीमार पड़ने लग जाएंगे। लेकिन आप दुनिया भर काम क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आप खुश रहते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चलाया, धन्यवाद तेरा परमेश्वर, ये हुआ, धन्यवाद, कोई बात नहीं, परेशानी तो आती है प्रभु, इससे निकालने वाला भी तू ही है। अगर मैं इससे निकल सकता हूँ जब तो मुझे परेशानी दी है, अगर मैं निकल नहीं सकता तो परेशानी मेरे पास रोज आती है। इसका मतलब कुछ तो मुझे बात है प्रभु, आखिर आपने मुझे चुना है ना। याद रखिए, परेशानी भी किसी के पास नहीं आती, और बाइबल बताती है तेरे सहने से बाहर तुझे दुख नहीं दूंगा। आप जितना सह सकते हैं उतना ही दुख देता है परमेश्वर भी, उसे पता है कितना आप सह सकते हैं, उससे आउट ऑफ कंट्रोल आपके दुख नहीं देता, आपके सहने से बाहर दुख नहीं देता। वो जानता है आपके लिए क्या भला है क्या बुरा है, लेकिन हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम धर्म के काम जो है, जैसा अब्राहम में पढ़ा कि जो उसका विश्वास किया उसने, उस धर्म का काम गिना गया, धर्म का काम गिना गया। क्या हम विश्वास कर रहे हैं? यहाँ पहले भी टूटे थे, आज भी टूटे हुए हैं, पहले भी चिंताओं में थे, आज भी चिंताओं में है। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो बहुत साल हो गए, और शायद 2010 के बाद से मैंने 2010 से मैंने स्टार्ट किया था फास्टिंग रखना, है ना। आज 24 चल रहा है, उससे पहले से रखता था फिलहाल में, लेकिन 2010 में ज़्यादा तो 13-14 साल तो मुझे भी हो गए हैं फास्टिंग रखते रखते। लेकिन साथ में परमेश्वर घर को ना छोड़ना, और जो गुस्सा होता था, मैं मेरा को पता है, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरी मम्मी को पता था, मेरे परिवार वालों को पता है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन आज मैं गुस्सा नहीं करता सिर्फ बताऊँ, क्योंकि जैसे मैंने परमेश्वर में छोड़ना स्टार्ट किया, परमेश्वर में पढ़ना स्टार्ट किया, उस परमेश्वर ने सारे जीवन को बदल दिया। आज मैं आपसे मजाक कर लेता हूँ, बहुत बार हंसी मजाक कर लेता हूँ। मैं पहले शांत रहता था, शांति से, मेरा कोई वो नहीं था। मैं स्कूल से ऑफिस से निकलता था, घर से ऑफिस, घर से वहाँ अपना बात कर ली, सिंपल, मतलब ऐसा कोई नहीं कि हंसी मजाक करनी चाहता। स्कूल में मेरा ऐसे ही होता व्यवहार कि स्कूल गया, स्कूल से घर आया, ट्यूशन गया, ट्यूशन में भी यहाँ शांति से बैठा हूँ घंटे के आराम से, बाई चांस कहीं बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन परमेश्वर जब हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता जाता है। बदलने वाला परमेश्वर खराब के लिए नहीं है। आज के तो अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे देश देवता होंगे, पीने खाना नहीं सिखाया मुझे परमेश्वर ने, गाली बदलना नहीं सिखाया मुझे, लड़ना नहीं सिखाया मुझे परमेश्वर। मेरा एक समय ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लड़ाई किसी से हो जाए, जो खराब बंदे होते थे, और मेरा मन करता था उनसे मेरी पर लड़ाई हो और मैं आराम से ढंग से मारूं उसके लिए। बस कह रहा हूँ मैं आपसे, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो बंदे घमंड में रहते थे ना, गुस्से में रहते थे, जो सोचते थे कि आप कुछ हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बदला है। आज मुझे कोई गाली बक्की में चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा था कि मेरा मन करता था कि इनसे किसी बात में मेरी लड़ाई हो और फिर मैं अपना WWE वाला स्टाइल करूँ, ये मिस्टेरियो भाई। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा ये जीवन के अंदर था। बस ऐसा लगता था कि एक बार हो और मैं इनको बता दूं कि भाई तुम हो। इतना तगड़ा नहीं था मैं, अब तो थोड़ा है मेरे पे मास्क, उस टाइम तो बहुत पतला था, पहले बहुत पतला था। ये पेट बाहर निकल गया, ये बहुत चिपका होता, बहुत ज़्यादा चिपका होता। किसने बदला? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने विश्वास किया कि परमेश्वर तू करने वाला। मैंने आपको बताया हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा ये परमेश्वर ने होल दिया, जितना भी है चाहे छोटा है, लेकिन जो हम जिसमें रहते थे बहुत छोटा था। बेशक वो महंगा है, जगह पे महंगे थे, लेकिन ये मतलब बड़ा है। और जो छोटा सा था जिसके अंदर मतलब कभी पेंट भी नहीं था, इतने सालों का
लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बदलते बदलते सब कुछ बदल दिया विश्वास के द्वारा। उसे अच्छा लगता है कि मुझ पर कोई विश्वास करे, उसे अच्छा लगता है कि हम उसके अनुसार चलें, उसे अच्छा लगता है कि हम उस पर भरोसा करके चलें। भरोसा नहीं है अगर आप पर, याद रखिएगा, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से चल रहे हैं, और जब गिरोगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर विश्वास है, तो वो उठाएगा, वो उठाएगा। एक बार नहीं, बाइबल बताती है वो धर्मी 7 बार गिरे वो भी उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। हम जाते हैं एक बार गिरे तो वो खड़े नहीं होंगे। हमको बोलते हैं परमेश्वर करने वाला है। यही बात है, मैं मजाक कर लेता हूँ बीच बीच में। मैं बिल्कुल शांत रहता था, तो देखा ना ऐड थी, पहले मैं बहुत शांत था, उसके बाद देखो यार क्या होगा, चिंता में क्यों आनंद देते रहो, कोई नहीं होता है जो सब ये हम जानते हैं। दुनिया में हर चीज दिखता है और हमें उससे निकलता है। तो मुझे ये भी पता है, आप इस जानते हैं, मेरे पास ही मेरी बात है ना, तो मेरे लिए बहुत कुछ मैटर करती थी, मैटर नहीं मेरे सब कुछ था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है कि एक बार जब वो आएगा तो हमें भी साथ लेकर जाएगा, हम बादलों पर मिलेंगे। भाई बताते हैं, गाना गाते हैं, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तो जब सारा जहां देखेगा कितना वो अद्भुत नज़ारा होगा। नष्ट हो रहा होगा सब मैं सो रहा हूँ, लेकिन हम तो साथ जा रहे होंगे, मैं डराऊंगा तुम। परमेश्वर महान अद्भुत कार्य करने वाला, हम उसकी संतान है। एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय, एक का 12। 130 पेज नंबर, यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 12 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उसे क्या दिया है? अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया। हर किसी को नहीं मिला, याद रखिएगा, हर किसी को नहीं मिलता। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन विश्वास जितनों ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर क्या है, संतान होने का अधिकार दे रहा है। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। अभी हम बात यही कर रहे थे कि बच्चे अपने माँ बाप से मांगते देते हैं, माँ से मांगते देते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं माँ बाप की किस तरह से इनको वो चीज दी जाए, भी मांग रहे हैं। ऐसा ना हो कि बड़ा होके कहे कि पापा आपने हमारे किया है ना। जब हम सोच सकते हैं शारीरिक माता पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो क्या क्या दे सकता है, देगा नहीं देगा। अगर हम मांगे बादाम दे दें प्रभु, और प्रभु दे दे मूंगफली, माले बेटा ऐसा होता है? प्रभु के पास तो सब कुछ है ना, प्रभु के पास सब कुछ है। अब तो हो सकता है शारीरिक माता पिता पैसे ना हो, बेटा ये बादाम खा ले थोड़ा सा छोटे, लेकिन प्रभु से अगर मूंगफली मांगेंगे तो बादाम देने वाला परमेश्वर। याद रखिएगा, दाऊद भेड़ों को चराता था। कभी सोच सकते हो जंगल में फिरने वाला भेड़ों को बचाते बचाते लड़ते लड़ते भेड़ियों से, शेरों से, भालुओं से, रीछों से, सारे जानवर होते हैं जंगलों में। जब वो भेड़ों को चरा रहा है उसके बाद उसने कभी सोचा होगा कि मैं इस जमीन से उस महल तक पहुंचूंगा राजा बन के, दरिद्र और फकीर को राजा बना दिया। कितनी अद्भुत बात। ये भजन है, एक लाइन, भजन की लाइन कि फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया। शाऊल उसको मारने के लिए पीछे पीछे भागता है। नहीं, ये बातें क्यों है? देखो, शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो अपने काम करता है। नहीं, राजा था, राजा नहीं था, राजा था। और शाऊल को परमेश्वर ने जो कहा उसने वो काम नहीं किए, बार बार आज्ञा वो तोड़ रहा है।
और उसको क्या हुआ, उस गलती से हटना पड़ा। इसी बात से, इस चिड़ से वो दाऊद के पीछे भाग रहा है। आज शैतान भी क्या है, हमारे पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, लेकिन हमें विश्वास में अडिग रहना है कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा है, तू करने वाला है, मैं अपनी चाल चलूंगा जो आपने मुझे कहा है, जैसे जिस अनुसार चलने के लिए कहा है। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का गलत नहीं करूंगा, किसी का अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, जैसा आप मुझे चाहेंगे वैसा मैं चलूंगा। तो भाई बताती है शाऊल शमूएल में लिखा है, पहले अध्याय में देखते हैं कि उसकी, जब हम उसकी चितौनी को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके कार्यों को करते हैं, तो हम जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। हालेलुया। काम तो सफल जब होंगे जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाओं को मानना नहीं है। नूह ने जहाज बनाना स्टार्ट किया, वो भी कह सकता था प्रभु क्या कर रहा है, ये जहाज बनाऊंगा मैं, फिर उसके बाद मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। प्रभु इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है, वैसे ही बोल दे प्रभु, तू तो एक शब्द से बोलेगा जहाज यहाँ पे खड़ा हो जाएगा आके, और हम वैसे ही चले जाएंगे। परमेश्वर चाहता है आप कार्य करें, जो उसने कहा है वो करें। यदि आपको स्वर्ग के लिए बचना है तो आपको उस घर को बनाना पड़ेगा, उस जहाज को बनाना पड़ेगा, जिससे आप पार हो जाए। आपको कार्य करना पड़ेगा, अपने शरीर को चलाना पड़ेगा। मैं 6 महीने घर में बैठा रहा था एक बार, जब मैं अपना काम स्टार्ट किया मैंने, और 6 महीने बैठा, और 6 महीने घर के अंदर मैं परेशान तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे घर में रहना बड़ा अच्छा लगता था। सही बताऊँ, लेट गया, अगर मेरे को छुट्टी मिलती है तो मैं आराम से घर में बच्चों के साथ में या वैसे रहता हूँ मैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको बेकार लगता है, अरे नहीं संडे की छुट्टी मिली है तो काम करना है ना, ऐसा होता है ना। एक मजबूरी होती है, गलत बात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे घर में रुकना ही नहीं है, बीवी बच्चों को देखना पड़ेगा, बीवी के सुनना पड़ेगा, बच्चे का दिमाग खाएंगे, ये करेंगे, इससे अच्छा तो जो भी ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं घर में था और 6 महीने घर में रहा, और मैं घर में बैठे बैठे क्यों बोल रहा हूँ, इस हाथ पैर को चलाना बहुत जरूरी है। ये हाथ पैर जो दी है ये मशीन ही है, याद रखिएगा। इसे आप छोड़ देंगे ना। मैं 6 महीने घर में रहा, और मेरे पहले जब यहाँ पर आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आते लग गया। बोला को यार ऐसा कुछ तो नहीं, हाथ पैर डर लगता है, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा क्या सुनी चुभ रही यहाँ पर, चुभने लग जाती थी। और मैंने सारे डॉक्टरों से चेक कराते 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 फिर एक टीबी हॉस्पिटल था, उसमें भी गया था। भाई शायद इसी में दिक्कत हो, ऐसा कुछ था नहीं। उसने सब कुछ चेक कर लिया, लास्ट में एक्सरे सब कुछ चेक करने के बाद जब लास्ट जो एमडी होता है उसका, एमडी हॉस्पिटल का, वो उस लेडीज की बहुत बढ़िया सी, और मुझे बोलती है, मुझे हंसी आई, उसने बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, आप हॉस्पिटल का समय खराब कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि शरीर 6 महीने से घर में पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कमियां आ रही है, क्योंकि करना तो कुछ था नहीं। जो दोस्त थे वो जॉब कर रहे हैं, मैं घर में क्या कर रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ। सुबह उठा, खाया पिया, 2-4 घंटे डंबल उठा लिए, उसके बाद फील्डिंग ली है। ये तो होगा घर में क्या करेंगे। फ्रेंड आएगा शाम को 7-8 बजे 9 बजे, आधे घंटा मिल लिए, घूम लिए, फिर बात खत्म। हमें तो पड़े हम, इसलिए इस मशीन को भी चलाना जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुझे, उसने तो कह दिया मैं तुझे स्वर्ग का वारिस कर दिया है ना, कि तू स्वर्ग में आएगा यदि तू मेरे अनुसार चलेगा। लेकिन उसने कहा चलेगा, चलने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अगर हम कहेंगे नहीं मैं तो चेयर में बैठा रहूँगा, मैं तो सब कुछ खाना भी यहीं पे आ जाए, पीना भी यहीं पे आ जाए, सब कुछ यहीं पे करूँगा, यहाँ से निकलूँगा, इस कमरे से बाहर नहीं निकलूँगा, ये तो गलत बात है ना। बच्चों को खाना खिलाना है तो बाहर तो निकलना पड़ता है ना काम करने के लिए। ये खाना घर पे आ जाता है, नहीं आता ना। तो जब घर पे खाना नहीं आता तो परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसके लिए कुछ काम करें। परमेश्वर के बारे में किसी को कोई वचन बताते हैं क्या किसी को? तो वचन के बारे में बताते हैं परमेश्वर के बारे में। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, विक्की भाई बहुत बार बताते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में बहुत बार बात वचन शेयर किया, और धन्यवाद परमेश्वर का। सच में वो चाहे वो बंदा गुस्सा क्यों ना हो, कोई बात नहीं, हमने वचन बताया उसे, हमने उसे वचन पहुंचाया। उसके थ्रू 2 बंदे बैठे होंगे, किसी ने सुना होगा, वो बता रहा होगा कि आज से ये बता रहा था मुझे, तो शायद वो उसके मन में आ जाए कि चलिए आज इससे प्रभु के बारे में पूछ लो, कौन है प्रभु यीशु मसीह, है ना। वचन तो पहुंचाया ना। हम उसके लिए लज्जित हो। भाई बताती है यदि तुमने मेरे कारण लज्जा उठाई है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये अच्छी बात है, परमेश्वर को वचन पहुंचाना है। लेकिन याद रखिएगा यदि हम खुद टूटे रहेंगे, हम अपने
हमारे अंदर खुद आनंद नहीं होगा तो हम किसी और को नहीं बता सकते। याद रखिए। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? दिखा सकता है? नहीं, गड्ढे में नहीं गिरने देंगे क्योंकि गड्ढे तो है नहीं हमारे यहाँ पर। गड्ढे में परमेश्वर ने बोल रखा है कि बाइबल में लिखा है एक अंधा एक दूसरे अंधे को रास्ता दिखाया तो गड्ढे में गिरेगा। वो मैंने मजाक के तौर पे कहा कि यहाँ पे गड्ढे नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत गड्ढे हैं। गड्ढे तो नहीं है लेकिन जितने गड्ढे हैं वो गड्ढे में तो कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर गिरी है तो कुछ ज़्यादा लगेगी क्योंकि कोई पत्थर क्यों निकला हुआ है, कोई पत्थर क्यों निकला हुआ है और बड़ी देर लग सकती है। रोड में गड्ढे नहीं है। रोड पर गड्ढे नहीं है, लेकिन जब बंदा गिरेगा तो उसमें बहुत सारे गड्ढे हो जाएंगे। गड्ढे हो। तो ये सच में एक बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर में क्या करें, विश्वास करके चलें। हम यहाँ पर हंस के खुश होके सीखते हैं। देखो मैं वचन तो मैं सीरियस होके भी दे सकती है ना, मैं ऐसा मुंह बना के दे सकता हूँ ऐसा लिखा है परमेश्वर ने कहा ये, फिर आपके भी थोड़ी देर बाद मुँह ही हो जाएंगे। जब उठोगे बाद में बाहर नहीं निकल जाओगे तो भाई क्या हो गया, चर्च से आ गए चर्च में क्या पीटा था क्या? इसलिए हमें आनंदित रहना है। पौलुस इस बात को कह रहा है, वो पौलुस जिसने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के प्रचार के लिए 5 बार 39 कोड़े खाए, 195 कोड़े उसने खाए, अपनी जान को जोखिम में डाला है, लोगों से लज्जा उठाई है, लोगों से पिटे हैं, जेल खाने में डाले गए। ये किसके लिए? लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं तो ये नहीं मानता यीशु मसीह बैठा होगा और बच्चों को कह रहा है बालों को मेरे पास आने दो, तो उससे बोलो बालों को मेरे पास आने दो, ऐसा क्या बताइए? यीशु मसीह प्यार से बोला ना कि बालों को मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज्य है स्वर्ग का। अगर वो भी गुस्से में कहता है तो माँ बाप तो बाद में बहुत बोलते, बच्चे खुद बोलते हैं अरे मुझे नहीं जाना मम्मी इसके पास, गुस्से में बोला ऐसे ऐसा होता है ना। बच्चे किसके पास आते हैं? पेरेंट्स के पास तो आते हैं, उसके पास आते हैं जो प्यार से बात करते हैं, जो उनको चीज़ देते हैं, लो बेटा लो ये ले लो आ जाओ, खुश होकर बोलते हैं। आज कोई बंदा जैसे हम बोलता देखते हैं किडनैपिंग हो रही है, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, तो बच्चे लालच देते हैं ना, तो बंदे कुछ बच्चों को लालच देते हैं। अकेले में खड़ा लोग तो उठा के ले जाते हैं, गलत बात है, लेकिन किसी को बुलाने के लिए वो लालच देते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? लालची। जैसे लालची नहीं, तो मन के प्योर होते हैं, वो सोचते हैं जैसे हमारे माँ बाप है वैसे ही ये भी है, तो वो चले जाते हैं लेने के लिए, और उसी चक्कर में वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है, ये बच्चों के लिए सिर्फ लागू नहीं होना, याद रखिएगा, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें कोई अगर लालच दे रहा है कि इधर आइए आपकी जॉब मिल जाएगी, इधर आइए आपको घर मिल जाएगा, आप इधर आइए आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, तो ये सोचिए, आप समझिए, आपको क्या दिया जा रहा है? तो टॉफी और लॉलीपॉप दी जा रही है। ध्यान रखिए, परमेश्वर के बारे में बताया नहीं जा रहा। इधर हम बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म क्या है? जो विश्वास अब्राहम ने उसने किया उसको धर्म गिना गया, धर्म का काम गिना गया। विश्वास, आज हमें विश्वास यदि नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बताती है, मत्ती 11:24 में लिखा है, मत्ती 21:22 में लिखा है, यदि तुम विश्वास से इस पहाड़ से कहो और समुद्र में जा पड़, तो क्या होगा? जा पड़ेगा। क्या उसके पास फोन है क्या पहाड़ के पास? तो उसने कहा है मैं बड़ी, इसलिए विश्वास याद रखिएगा, बहुत जरूरी है हमें विश्वास करना। किस पर? उस परमेश्वर पर। चिंता वो लेगा, चिंता वो लेगा, हम क्यों लेंगे? जब मेरा बाप स्वर्ग में बैठा है, एक हम गाना गाते थे बच्चे जो संडे स्कूल में थे कि खबरदार छोटे आँख क्या करते हैं, आँख क्या देखते हैं, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे हाथ क्या करते हैं, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। प्यार से देख रहा है वो। अपने हाथों को गलत कामों से रोकना है, अपनी आंखों को गलत देखने से रोकना है, अपने कानों को गलत सुनने से रोकना है, अपने पैरों को गलत करने से रोकना है, क्योंकि हमारा जो बाप स्वर्ग में बैठा है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वचनों पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आराम में जाएंगे।
इब्रानियों उसका 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय 312 पेज नंबर, 312 पेज नंबर, उसका 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। उससे प्रसन्न ना होगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि विश्वास आपके अंदर है तो वो विश्वास आपको चलाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, आपको उस जगह पर पहुंचाएगा जिस जगह पर आपको परमेश्वर चाहता है। सोचिए कितना परमेश्वर क्लियर। देखो परमेश्वर आपसे हर एक बात क्लियर करता है। और मैं आपसे सच में कहना चाहता हूँ, जो वचन पढ़ना जानते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, इस वचन को लेके बैठे, परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर ऐसी बातें खोलता है जो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने मेरी बात का जवाब कैसे दे दिया एकदम। सच में आप करके देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर बात करके देखिए। आप सोचेंगे, खुद कहेंगे। मेरी माँ जो मेरी मम्मी थी, वो भी एक समय पर बाइबल छोड़ने वाले थे, लेकिन जिस दिन कहा परमेश्वर ने लास्ट में बाइबल पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं मानूंगा किसी को भी कि मेरा पति तो चला गया, सीधी सी बात है। मेरा देवी देवता वो चली गई, सबके चली गई, तुझे भी देख लिया, वो लास्ट बार वचन पढ़ रही है, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। और परमेश्वर ने उस दिन बात करी परमेश्वर ने, और उसके बाद से मम्मी ने बपतिस्मा भी लिया। मैंने मम्मी के साथ में लिया था, मम्मी ने लिया उसके टाइम मैंने लिया, और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी और के पास जाने की नहीं सोचा। हालेलुया। बता रही लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि आपने विश्वास किया तो विश्वास करें, और विश्वास करें कि परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो वो मेरी हर एक चिंता परेशानी से मुझे निकालने में सक्षम। उसको विश्वास करें, उस पर छोड़ें। याद रखिएगा, बहुत दिक्कत परेशानी आती है, संसार है, और ये समय जो है ये और खराब समय है। जो शैतान के लोग थे वो कभी अपने आप को छुपकर बताते थे, दिखाते नहीं थे, लेकिन आज शैतान अपने आप सामने आ रहा है। याद रखिए, हम जो लोग हैं बहुत से यूट्यूब नहीं देखते, वो नहीं देखते, जो परमेश्वर के बहुत से चैनल्स आते हैं, उसमें बहुत से लोग जो इन बातों को खोज करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से देश में क्या हो रहा है। कल की बात है, कल की बात नहीं करेंगे। कल की बात है, कल गाड़ी वाला था, मैं तो साइड पे जा रहा था, तो उसने क्या साइड मारी जरा, तो हमारे मैंने बोला रुका नहीं, जुड़ गया वो। अच्छा, मतलब आप रुकोगे नहीं तो कहीं भिड़ोगे, देखा। ड्रिंक कर रही थी और उसमें जिस गाड़ी वाले से भिड़ा है ना, उस गाड़ी वाले का नुकसान है, उसका तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसने ड्रिंक कर रखी है, कह रहा नहीं ड्रिंक नहीं कर रखी, उसको साइड में लगा, उसको निकाल से भुगतान करना लगा, तो पर वो सब ये वीआईपी में से तो उन्होंने क्या नाम है गाड़ी करे तो नहीं लगा रहा गाड़ी से, उन्होंने क्या कहने कैसे करके गाड़ी लगाई, और ड्रिंक करके अपने घर वाले को डायरेक्ट को बुलाते हैं। तो ऐसा होता है ना, जब इतनी एनर्जी ड्रिंक ले लेगा इंसान कोई, तो फिर उसे कुछ पता नहीं चलता, एनर्जी में रहता है इंसान ना। पीने के बाद इंग्लिश ही बोलता है, इंग्लिश जब जिसको नहीं आती वो भी इंग्लिश बोलने लग जाता है, और जो मन की सच्ची बातें हैं सारी वो निकालने लगता है। और क्या चाहिए? और फिर बाइबल बताती है, जब वो ऐसा मार भी खा लेता, पिट भी लेता, छीन लेता, सब कुछ हो लेता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के बोलता है मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। तो शराब का तो काम ऐसा ही है, जो गिराता है, खाता नहीं, याद रखिए क्या करता है, गिराता है। और परमेश्वर का वचन बताता है रईसों को पीना शोभा नहीं देता। यदि हम मानते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उस परमेश्वर के बच्चे हैं, उस राजा के बच्चे हैं, तो हम राजकुमार राजकुमारियाँ हैं। और यदि राजकुमार राजकुमारियाँ हैं तो हम शराब नहीं पिएंगे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अच्छी चीज़ें खाने वाले हैं, उस आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक ज्ञान को खाने वाले हैं। तो आइए हम परमेश्वर में विश्वास रखें और उसके द्वारा जीवित रहें। बाइबल बता रही है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि विश्वास है तो वो हमें चलाएगा। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। हमें आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के चरणों में बैठकर और